एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज का हमारा सवाल है सेग्रीगेट 01 नोड ऑफ लिंक लिस्ट ओवर स्वैपिंग नोड्स। इसमें हमें क्या करना है, हमारे को ओपन बोर्ड पे चलता है। हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें सिर्फ 0 1 0 0 1 1 0 0, जिसमें डेटा में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है। अब हमें क्या करना है, हमें इन 0 और 1 को सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट कैसे करेंगे, हमें 0 की एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले हमारी जो ये लिस्ट है वो कैसी दिखनी चाहिए सेग्रीगेट करने के बाद, 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 0 है। उसके बाद में 1 2 3 3 बार 1 है। तो हमारी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। सबसे पहले सारे 0 वाली नोड्स, फिर 1 वाली नोड्स। तो हमें इस वाली लिस्ट को इस वाली लिस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अभी के लिए मैं ये वाली लिस्ट हटा देती हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें 0 को एक अलग लिस्ट में ले लेंगे, 1 को एक अलग लिस्ट में ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों लिस्ट को मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे, 0 वाली जो लिस्ट है उसके नेक्स्ट में हम 1 वाली लिस्ट को ऐड कर देंगे। एक बार करके देखते हैं कैसे। सपोज हमने क्वेश्चंस किए थे, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने एक नई लिस्ट बनाई और एक डमी हेड बनाया था। नई लिस्ट तो नहीं कहूँगी मैं, डमी हेड कहूँगी। उस डमी हेड के नेक्स्ट में हम एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे थे, फिर बाद में हमने उनको रिटर्न कर दिया था। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हम सबसे पहले मैंने सपोज ये रहा मेरा डमी हेड, ये मैंने 1 के लिए 0 के लिए बनाया है। ये मैंने एक डमी हेड बना लिया मेरा 0 के लिए। अब मैं इसका पॉइंटर बनाऊंगी। मैंने इसको नाम दे दिया प्रीवियस 1। पीओ मतलब प्रीवियस 1। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर रखा हुआ था करेंट। सेम काम करूँगी मैं 1 के लिए। ये मैंने 1 के लिए अपना एक हेड बना लिया, डमी हेड। इसको मैंने नाम दे दिया प्रीवियस 1। ठीक है, एक काम करते हैं, प्रीवियस 0 प्रीवियस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, मुझे इस नोड को मैं चेक करती जाऊंगी कि मेरा जो करंट है, क्या मेरे करंट पे जो वैल्यू पड़ी है क्या वो 0 है। अगर है तो 0 वाली लिस्ट के नेक्स्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगी और अपने करंट को आगे मूव कर दूंगी, प्लस अपने प्रीवियस ज़ीरो को यहाँ मूव कर दूंगी। कहाँ, जहाँ करंट पहले था। अभी के लिए मेरा प्रीवियस 1 का कोई काम है नहीं, तो प्रीवियस 1 को साइड में ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब वापस चेक करेंगे कि क्या मेरे करंट पे जो वैल्यू है क्या वो 0 है। नहीं, ये 0 नहीं है। क्या ये 1 है। क्या का तो सवाल ही नहीं बनता, अगर 0 नहीं है तो 1 ही होगी, क्योंकि हमारे पास में दो ही कंडीशन है, या तो 0 या 1। तो अगर वो 0 नहीं है तो 1 तो होगी ही। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 नहीं है तो हम इस वाली नोड हमारी जो 1 वाली नोड थी, लिस्ट थी, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और हमारा जो प्रीवियस 1 है इसको अपडेट कर देंगे। ये यहाँ आ जाएगा, हमारा जो करंट है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वही जो पहले किया, इसमें चेक करेंगे क्या यहाँ पे 0 है। हाँ जी बिल्कुल है। तो
इस वाली नोड को इससे कनेक्ट कर देंगे। जब इसके नेक्स्ट में ये आ गया तो ये वाला कनेक्शन अपने आप टूट जाएगा। जब इस वाली नोड के नेक्स्ट में ये वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा तो ये कनेक्शन तो अपने आप टूट जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे प्रीवियस वन 0 को अपडेट करना है। ये हमने अपने प्रीवियस 0 को अपडेट कर दिया। अब हमें हमारे करंट को भी अपडेट करना है। अब हम करंट को वापस चेक करेंगे, क्या ये 0 है? हाँ जी है। तो फिर इन दोनों को जोड़ दो। वैसे तो ये जुड़ा हुआ ही है, बट ठीक है, अपन इस कलर से कर रहे हैं तो इसी कलर से कर लेते हैं। ये हमने जोड़ दिया, ये वाला कनेक्शन तोड़ दिया। अब प्रीवियस 0 को आगे बढ़ा दो, करंट को भी आगे बढ़ा दो। हमारा करंट आ गया यहाँ पे। अब हम फिर से चेक करेंगे, क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये 1 है? क्या का तो फिर वही क्या का सवाल ही नहीं उठता, 0 नहीं है तो 1 ही है। तो बस अब क्या करेंगे, अब इस वाली नोड से हम सीधा इधर पॉइंट करेंगे और अपने प्रीवियस वन को कर देंगे डेट। मेरा प्रीवियस वन अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। करंट को भी आगे बढ़ा दो। फिर से चेक किया, 1 है। फिर से इस वाली नोड से कनेक्ट कर दो, ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा और हमारा जो प्रीवियस 0 है वो फिर से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर करंट को आगे बढ़ाओ। 0 है, 0 वाली नोड से जोड़ दो, 0 वाली लिस्ट से जोड़ दो। अब वापस करंट, अब पहले प्रीवियस 0 को आगे ले आओ, फिर करंट को आगे ले जाओ। अगेन 0 है तो इस वाली लिस्ट में जो ऐड कर देंगे प्रीवियस 0 को, फिर बढ़ा देंगे। ये वाला कनेक्शन तो हमारा ब्रेक हो ही गया है। अब हम वापस से अपने करंट को आगे बढ़ाएंगे। अब जब हम करंट को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा करंट पॉइंट कर रहा है नल को, तो करंट में कोई वैल्यू तो बची नहीं। इससे हमें क्या पता चला कि हमें लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता। हमारे करंट का नेक्स्ट नल नहीं करना है, हमें करंट को नल करना है, क्योंकि अगर करंट का नेक्स्ट तो यहीं पर ही नल हो गया था, पर यहाँ पे हमको रोकना नहीं था, हमें यहाँ से आगे जाना जाना था। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक हमें लूप चलाना है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हमें लूप कब तक चलाना है। दूसरा हमें क्या पता चला, हमारी जो ये 1 वाली लिस्ट है, 0 वाली जो लिस्ट है पूरी हो गई, 1 वाली लिस्ट पूरी हो गई। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे जब हम 1 वाली नोड लिस्ट को ट्रेवल कर रहे हैं तो ये वाली जो नोड है वो यहाँ पे 0 को पॉइंट कर रही है। सिमिलरली जब हम 0 वाली नोड पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी जो ये 0 वाली नोड है वो भी 0 को पॉइंट कर रही है। असल में ये होनी कहाँ चाहिए, होनी तो ये 1 के ये होनी तो 0 वाली नोड में चाहिए। 1 क्यों इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन हमने तोड़ा ही नहीं। अब ये वाला कनेक्शन कैसे टूटेगा, जब हमने इस वाले 1 के नेक्स्ट में ये वाले 1 का एड्रेस डाला तो जो कनेक्शन था, ठीक है यहाँ पे तो वही था। इस वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, जब हमने इस वाले 1 के नेक्स्ट में इस वाले का 1 का एड्रेस डाला तो ये वाला कनेक्शन तो अपने आप ही टूट गया। ये हमने तोड़ा नहीं था, ये हमारी गलती है, पर वो कनेक्शन तो अपने आप ही टूट गया। ये कनेक्शन भी अपने आप टूट गया, पर ये वाला कनेक्शन तो रह ही गया, क्योंकि इस वाले 1 के नेक्स्ट को तो हमने चेंज ही नहीं किया। समझे बात, पॉइंट आया। इस वाले 1 के नेक्स्ट को तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो इस वाले 1 को फिलहाल कौन पॉइंट कर रहा है, P1।
अगर हम लास्ट में P1 डॉट, वापस लिखते हैं, अगर हम लास्ट में P1 के नेक्स्ट में नल डाल देंगे तो ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा। अब ये किसको पॉइंट करेगा? नल को। वही तो करवाना था। ये देखो, ज़ीरो की जो लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से हमें स्टार्ट करनी नहीं है, स्टार्ट हमें यहीं से करनी है क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा नोड ऐड हो जाएगी। तो हम हेड डॉट नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हेड डॉट नेक्स्ट मतलब यहाँ से हमारी जब ज़ीरो की लिस्ट स्टार्ट हुई तो ये चलते 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 हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से हमारे को क्वेश्चन में क्या था, हमें स्टार्टिंग में सारी ज़ीरो की नोट्स चाहिए, उसके आगे हमें वन की नोट्स चाहिए। इसके आगे मैं क्या करूँगी, मैं इस वाली लिस्ट का नेक्स्ट पहुँचा दूँगी। नेक्स्ट क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे स्टार्ट नहीं करना, मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है, मेरी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो वन वाली लिस्ट का नेक्स्ट पहुँचा दिया, तो फिर अब मेरे इस ज़ीरो के आगे क्या ऐड हो जाएगा, ये वन, फिर इस वन के आगे ये वन, फिर इस वन के आगे ये वन, और ये जब मेरा आखिरी वन होगा तो आखिरी वन को मेरा प्रीवियस वन पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस वन को मुझे नल करना पड़ेगा। और इससे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरा जो प्रीवियस ज़ीरो है उसके नेक्स्ट में मुझे वन का नेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। वन का नेक्स्ट क्यों? क्योंकि ये जो मेरा हेड है ये डमी हेड है, इस डमी हेड को मैंने नाम दिया वन, इसीलिए वन का नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया होगा। अब एक बार हम इसको कोड के साथ में देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। देखो बेस केसेस तो है ना, फिर से सेम रहेंगे। वही है कि अगर हमारी हमारी लिस्ट का जो हेड है अगर वो इक्वल है नल के, या फिर हेड का नेक्स्ट इक्वल है नल के, तो हम सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे हेड। ठीक है, हेड अगर नल है इसका मतलब हमारा हेड एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारी लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हेड का नेक्स्ट अगर नल है तो इसका मतलब हमारी लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, तो वो एक ही नोड में हम सिर्फ हेड भी रिटर्न कर देंगे, चाहे वो ज़ीरो हो चाहे वो वन हो, हमें उससे क्या मतलब, हम डायरेक्ट वही रिटर्न कर देंगे। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे दो डमी हेड चाहिए, तो सबसे पहले तो अपना डमी हेड बना लेते हैं। ज़ीरो के लिए मैं ज़ीरो नाम दे रही हूँ मेरे डमी हेड को, न्यू लिस्ट नोड, इसमें फ़िलहाल के लिए -1 है। ठीक है, अब डमी हेड से जो मैंने प्रीवियस ज़ीरो स्टार्ट किया था PZ, वो कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, मेरे ज़ीरो से, डमी हेड से। सेम गोज़ फॉर वन, वन के लिए भी मैं एक डमी हेड बना लूँगी, -1, और P1 जो कि स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक करंट चाहिए। करंट क्यों? जो हमारा ओरिजिनल हेड है उससे करंट ही तो स्टार्ट हुआ था। ये देखिए हमारा जो ये करंट है वो शुरू तो यहीं से हुआ था, और ये क्या था, हमारा ओरिजिनल हेड। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे हेड, कहाँ गया ये रहा। अब हमने वाइल में कंडीशन क्या देखी थी, हमारा जो लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक हमारा करंट नल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हमें ये काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। काम क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि मेरे करंट में जो वैल्यू है क्या वो ज़ीरो के बराबर है, और अगर वो वैल्यू ज़ीरो के बराबर है तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो प्रीवियस ज़ीरो था उसके नेक्स्ट में करंट डाल दूँगी, और मेरे प्रीवियस ज़ीरो को अपडेट कर दूँगी। कैसे? इसको आगे बढ़ा दूँगी, प्रीवियस ज़ीरो के नेक्स्ट में, मतलब आगे बढ़ा देंगे। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हेंस अगर वो 0 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 है। अगर वो 1 है तो हमें क्या करना है, सेम काम रिपीट करना है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीवियस 1। प्रीवियस 1 में 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू नहीं, प्रीवियस 1 के नेक्स्ट में हम करेंट डाल देंगे और प्रीवियस 1 को अपडेट करते चलेंगे। नेक्स्ट, अब हमें करंट को भी तो अपडेट करना था, ये हमारा करंट अपडेट हो गया। तो हमने जो स्टेप्स किए थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। अब एंड में हमारे पास बचता क्या है, बचता बस ये है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसको 0 वाली लिस्ट को 1 वाली लिस्ट से ऐड कर देना है। तो प्रीवियस 0 के नेक्स्ट में प्रीवियस 0 हमारा कहाँ पर, देखो प्रीवियस 0 हमारा फिलहाल इस नोड को पॉइंट कर रहा है और ये नोड लास्ट नोड है 0 की, 0 की लिस्ट में लास्ट नोड यही आनी चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट प्रीवियस 0 के नेक्स्ट में ये ऐड कर देंगे तो क्या ये नोड इसको पॉइंट नहीं करने लग जाएगी, और अगर ये नोड इसको पॉइंट करने लग जाएगी तो क्या ये नोड आगे जाके इसको फिर इसको पॉइंट नहीं करेगी, और इसके लिए तो हमने तोड़ निकाल ही लिया ये। तो करते हैं, ये रहा प्रीवियस 0 के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, हमारे 1 का नेक्स्ट, और प्रीवियस वन के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, नल। बस हो गया काम। अब हमें कुछ नहीं, सिंपल सा रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न करने के लिए हमें, हमारे पास क्या है, हमने यहाँ से देखो हमने क्या किया, 0 वाली लिस्ट से स्टार्ट किया। तो जब हमने 0 वाली लिस्ट से स्टार्ट किया है, अगर मैं यहाँ से रिटर्न करूँगी तो होगा नहीं। मैं 0 वाली जो मैंने लिस्ट बनाई है, नई लिस्ट बनाई है, मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देती हूँ 0 के नेक्स्ट से। तो यहाँ पे मैं मेरी 0 के नेक्स्ट से पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न कर दूँगी। तो एक बार हम रन करके देख लेते हैं क्या हमारा कोड सही है। एरर आ रही है, अच्छा लाइन नंबर 68, लाइन नंबर 68, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। फिर से रन करके देखते हैं, तो सक्सेसफुल हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, बिल्कुल हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हमने क्या किया। एक बार खुद से ड्राई रन कीजिए, खुद से कीजिए कोड, काफ़ी ईजी है, ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।